क्वेश्चन नंबर 21 को हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हमें गिवन है, इसका मतलब ये टाइप नंबर 2 पे बेस्ड प्रॉब्लम है। टाइप नंबर 2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जब गिवन होगा तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, न्यूमरेटर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, उसके बाद में प्लस में करते म्यू। न्यूमरेटर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा कितना, x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद डिनोमिनेटर की वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ से x स्क्वेयर प्लस का 2x प्लस 3 प्लस म्यू। x प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा को रखा एज इट इज, x स्क्वेयर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 2x प्लस 2x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2, उसके बाद में 3 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0 प्लस में म्यू। x प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा 2x प्लस 2 प्लस म्यू, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करेंगे। x प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा को मल्टीप्लाई करूंगा 2x से तो 2 लैम्डा x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 लैम्डा प्लस में म्यू। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना 2 लैम्डा, 1 इक्वल्स टू 2 लैम्डा, देन लैम्डा इक्वल्स टू कितना आएगा 1/2। म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कितना 2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस म्यू, यहाँ पे कांस्टेंट है तो 2 लैम्डा प्लस म्यू। लैम्डा की वैल्यू 1/2 मैं यहाँ पे पुट करूंगा, 2 इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 1/2 इंटू में म्यू। 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 1। लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो पुट लैम्डा इक्वल्स टू 1/2 एंड म्यू इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा ब्रैकेट 2x प्लस 2 प्लस का म्यू, ये हमें गिवन है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू पुट करूंगा 1/2 एंड म्यू की वैल्यू पुट करूंगा 1। x प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू 1/2, फिर 2x प्लस 2 प्लस म्यू की वैल्यू 1। गिवन प्रॉब्लम को हम i के इक्वल लेंगे तो इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। न्यूमरेटर में गिवन है x प्लस 2, तो x प्लस 2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे i इक्वल्स टू यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, न्यूमरेटर की वैल्यू मैं पुट करूंगा 1/2, उसके बाद 2x प्लस 2 प्लस का 1, डिनोमिनेटर में गिवन है रूट के अंदर x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 2x प्लस 2, डिनोमिनेटर में कितना आएगा x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस 1 को भी हम यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1/रूट x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। 1/2 कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा तो i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2/रूट x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/रूट x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 dx। फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को मैं i1 लूंगा एंड सेकेंड वाले इंटीग्रेशन को i2 लूंगा। i इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा i1 प्लस i2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में i1 एंड i2 की वैल्यू पुट करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। i1 की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे तो i1 इक्वल्स टू कितना 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 2x प्लस 2 अपॉन रूट के अंदर गिवन है x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। x स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x आएगा, 2x का कितना आएगा 2 आएगा, 3 कांस्टेंट है तो 0। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल है तो डिनोमिनेटर को t पुट करके सोल्व करेंगे। x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 को हम यहाँ पे t पुट करेंगे। x के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करूंगा 2x प्लस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे 2 प्लस 3 को डिफरेंशिएट करूंगा 0 इक्वल्स टू t को डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx 2x प्लस 2, उसके बाद dx को इस तरफ लेके आऊंगा तो dx इक्वल्स टू में कितना dt।
न्यूमरेटर में जो हमारे पास गिवन है 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसको मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा dt। ये किसके इक्वल हो गया dt के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हमने t पुट कर रखा है। I1 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट टी। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे t की पावर 1/2। I1 इक्वल्स टू 1/2, उसके बाद में 1/t की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में। x की पावर n का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। n की वैल्यू यहाँ पे कितना माइनस का 1/2। तो I1 इक्वल्स टू 1/2, उसके बाद t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस का c1। I1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे c1 लिखेंगे। माइनस का 1/2 प्लस का 1 तो कितना आएगा प्लस का 1/2। I1 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिखूंगा 1/2 t की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस c1। इस 1/2 को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे रूट। I1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 को लिखूंगा रूट टी इंटू डिनोमिनेटर वाले 1/2 को क्या लिख सकता हूँ 2/1 प्लस का c1। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा तो I1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा रूट टी प्लस का c1। t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे t की वैल्यू पुट करूंगा तो I1 इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हम यहाँ पे I2 को सोल्व करेंगे। I2 इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम टाइप नंबर फर्स्ट से सोल्व करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के। इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को +1 करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है। स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे +2 है तो +2 को हाफ करना है। इसका मतलब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या बता रखा है कि जो स्टेप नंबर 2 में जो रिजल्ट आया उसका हमें स्क्वायर करना। 1 का स्क्वायर कितना 1। इस 1 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसमें एक बार हम माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद में 2x यहाँ पे लिखूंगा प्लस का 3। स्टेप नंबर 3 में जो 1 आ रखा है इस 1 को यहाँ पे लिखूंगा +1 और यहाँ पे -1। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखूंगा x। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर तो यहाँ से लिखेंगे 1। x का हमें साइन चेक करना है तो यहाँ पे कितना रहा प्लस आ रहा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 तो यहाँ से कितना आएगा 2 तो यहाँ पे कितना लिखूंगा प्लस का 2। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 1 के होल स्क्वायर को रखूंगा एज इट इज प्लस 2 को हम क्या लिखेंगे 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 तो यहाँ पे देखो रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट को यहाँ पे लिखूंगा 1/2 उसके बाद यहाँ पे 2 तो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है तो 2 की पावर में कितना 1/2 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल होगा 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। I2 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिखूंगा इंटीग्रेशन 1/रूट। रूट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम यहाँ से लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। x प्लस 1 को मैं यहाँ पे पुट करूंगा z। x प्लस 1 को हम यहाँ पे पुट करेंगे z तो x प्लस 1 को हमने पुट कर दिया z। x के रेस्पेक्ट में इसको मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 प्लस 1 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0 इक्वल्स टू z को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz अपॉन dx तो 1 इक्वल्स टू dz अपॉन dx। इसका मतलब dx इक्वल्स टू कितना लिख देंगे dz। dx को हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे dz।
I2 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिखूंगा, इंटीग्रेशन 1/रूट x प्लस 1 को हमने पुट कर रखा z, तो z का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर को रखेंगे एज इट इज, √2 के होल स्क्वायर को रखेंगे एज इट इज, dx को पुट कर रखा हमने dz। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी, z एंड a की वैल्यू यहाँ पे कितनी, √2। I2 इक्वल्स टू मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे, log ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे z है, तो यहाँ पे लिखूंगा z प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह कितना आएगा, √2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में c2। I2 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, c2 लिखेंगे। z इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा, x प्लस 1, z इक्वल्स टू x प्लस 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो I2 इक्वल्स टू log ऑफ z की वैल्यू पुट करूंगा x प्लस 1, z स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस c2। इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे देखो हमारे पास में ये वैल्यू आ रखी है, ये इक्वल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के। रूट के अंदर आपके पास में हमेशा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही आएगी। इसको हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो I2 इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस फिर c2। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से I1 एंड I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में मैं I1 की वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 से, I2 की वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 4 से, तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी I की। C1 एंड C2 यहाँ पे कांस्टेंट, इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे नया कांस्टेंट लिखेंगे C। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।